लास्ट आपकी एक रील वायरल हुई थी और आपने कहा था हाँ, कि एक सन की आशिक जो होते हैं, हाँ, थोड़े से बिल्कुल, इंटेंस लवर होते हैं, जिनके माथे पर कट कट होता है। होता है, तो बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे उसमें कि हमारे माथे पर है। हुँ, बहुतों ने रिलेट किया, बहुतों ने नहीं भी किया। हाँ। तो ऐसा कैसे होता है? मतलब जैसे क्योंकि आधे कह रहे हैं कि है, इनके निशान हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि हाँ। तो देखो, कई बार कट है ना हमें बाय बर्थ मिलता है, कई हुँ, बार हमें एक पर्टिकुलर एज में जाकर मिलता है। अच्छा। अगर आपके बचपन में चोट लगी है और वो हुँ, कट का निशान है, तो वो डेफ़िनेटली आपके साथ रेज़ोनेट करेगा। अच्छा। और अगर वो नहीं है, मतलब आपको एक मिडल एज में जाकर वो कट लगा है या बहुत हाँ। देर में जाकर वो कट मिला है, तो वहाँ वो रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट नहीं करेगी। ओह! एक ही फैक्टर नहीं होता ना, मैंने बोला बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब अगर हम नंबर्स की बात करें ना कि हुँ, कौन-सा नंबर कैसा होता है रिलेशनशिप्स को निभाने के लिए, राइट। तो 3 नंबर ऐसे होते हैं, 3 न्यूमरोलॉजिकली ऐसे नंबर्स हैं, जो रिलेशनशिप में आप आँख मीच कर उस रिलेशनशिप में चले जाओ, वो आपको धोखा नहीं देंगे। मान लीजिए अगर वो उनके फेस पे इस तरह के सिंबल्स हैं या आपने जैसे बताया है हाँ। और अगर वो उन अंकों से जुड़े हुए हैं तब भी? तब भी। ओके। पहली बात तो देखो, अगर जो मैं आपको बता रही हूँ ये कट का निशान या ये सब, अगर उनका मंगल कहीं न कहीं मेलेफिक इफ़ेक्ट में है, हुँ। तो उनका वो नंबर नहीं होगा। हर ओह! चीज़ ना आपस में एक बैलेंस होकर ही इंसान को मिलती है। हुँ, ऐसा नहीं होता कि कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें एक ही इंसान के अंदर होना बहुत डिफ़िकल्ट है, हुँ, नहीं होती हैं। तो अगर 3 नंबर मैं आपको कह रही हूँ ऐसे हैं जिनके ऊपर आप आँख मीच कर भरोसा कर हुँ, सकते हो, क्योंकि आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं ना, जो जेन ज़ीज़ हैं, उनको यही नहीं पता कि हम कनेक्ट तो कर लें, लेकिन सामने वाला धोखा तो नहीं देगा, बीच में छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा, राइट। रिलेशनशिप निभाएगा या नहीं हुँ, निभाएगा। ये राइट। बहुत बड़ा एक लोगों के अंदर डर है कि पता नहीं हम इसके साथ इमोशनली अटैच हो जाएँगे और बाद में पता चला कि इसने तो इमोशंस के साथ खेल गया। खेल गया। ये तो टिका ही नहीं रिलेशनशिप में, तो क्या करें? तो सबसे पहला नंबर जो है, वो है नंबर 6, हाँ। जो है ही वीनस का नंबर। वीनस है ही लवर, हुँ, रोमांस का। और अगर आप किसी भी महीने की 15 तारीख, 24 तारीख या 6 तारीख को पैदा हुए हो, तो आप रूल्ड हो वीनस के हुँ, नंबर से। राइट। और ऐसे लोगों के लिए जो एक सिंगल वर्ड में कह सकती हूँ, वो है नौटंकी। ऐसे लोगों को प्यार में नौटंकी करना बहुत पसंद होता है। ओह! एक गाना है ना, तेरे वास्ते फलक से मैं चाँद लाऊँगा, हुँ, 16-17 सितारे संग बाँध बाँध लाऊँगा। लाऊँगा। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल तो नहीं है, कौन चाह रहा है चाँद-तारे तोड़ने के लिए? राइट। लेकिन नौटंकी करनी है, हाँ। तो ऐसे लोग नौटंकियाँ करके अपने प्यार को, आप उसको नौटंकी भी कह सकते हो और एक प्यार दिखाने का तरीका भी कह सकते हो। हुँ, उनका जो प्यार करने का तरीका होता है, ओवर हाइप करके होता है। ओह! बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बोलना, अपने पार्टनर को आउट ऑफ द वर्ड फ़ील कराना हुँ, और उसको बहुत लविंग और रोमांटिकली अपने साथ कनेक्ट करना, तो बेस्ट नंबर होता है ये। अच्छा। क्योंकि उनको प्यार कैसे करना है ना, उनको सिखाना नहीं पड़ता। सिर्फ़ ऑटोमैटिकली वो इनबिल्ट होता है हाँ, उनके अंदर। उनके अंदर वो इनबिल्ट होता है। प्यार को आगे फॉरवर्ड कैसे करना है, प्यार को सामने वाले तक पहुँचाना कैसे है, हुँ, वो नेचुरली उनके अंदर है। ठीक। वो उसको सँभाल लेंगे। 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि उनको बहुत ज़्यादा ओवर हाइप करके बातों हुँ, को दिखाना, अपने प्यार का इज़हार करना बहुत पसंद होता है। आइकॉनिक मूवी है शोले, उसका हुँ, एक आइकॉनिक सीन है जिसके अंदर वीरू पानी की टंकी पे चढ़ जाता है हाँ, और पूरे गाँव को इकट्ठा कर लेता है राइट। और तब वो बसंती को बताता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, मेरी हुँ, इमोशंस तेरे लिए क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है। यही बात वो बसंती के घर जाकर भी तो बोल सकता था ना। नौटंकी कर रहा लेकिन था। नौटंकी ज़रूरी है और ढिंढोरा पीटना ज़रूरी है। 6 नंबर हाँ, वाले ढिंढोरा पीटते हैं, अपने प्यार को छुपाते नहीं हैं। राइट। प्यार करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, सबके सामने करते हैं और पूरे मोहल्ले को बताकर, पूरे देश को बताकर कन्फेस करते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ। ओके। ये होती है 6 नंबर की क्वालिटी। हुँ, और अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर कौन-सा हुँ, है, तो जो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है, क्योंकि मेरा अपना नंबर है 2 नंबर, तो 2 नंबर जो होता है वो रूल्ड है अगेन चंद्रमा से, तो चंद्रमा इमोशंस का नंबर है। हुँ, इमोशनली कनेक्ट करेंगे ऐसे लोग। ओके। और अगर आप किसी भी महीने की 22 तारीख को पैदा हुए हो, हुँ, सॉरी 20 20। 20 तारीख को पैदा हुए हो, 29 को पैदा हुए हो, 2 तारीख को पैदा हुए हो, तो 2 नंबर है आपका, हुँ, आप चंद्रमा से रूल्ड पर्सन हो। और चंद्रमा एस्ट्रोलॉजिकली हम उसको रानी कहते हैं। चेस बोर्ड में देखा है रानी का क्या हाँ, रोल होता है? हाँ, रानी राजा को भी बचा बचा सकती है, सकती है। चेकमेट होता है ना अगर, तो रानी अगर आगे अड़ जाए ना, तो राजा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ, तो यही रियलिटी में भी होता है कि जो 2 नंबर वाली जो फीमेल्स होती हैं ना, वो अपने पार्टनर के लिए जान तक लड़ा देती हैं। हुँ, अगर उनको ज़रूरत पड़े तो अपने पार्टनर के लिए किसी से लड़ जाएँगी। 2 नंबर इमोशनल नंबर है, फैमिली के लिए खड़े रहने वाला नंबर है,
लेकिन जहाँ पार्टनर की बात आती है, फैमिली को भी पीछे कर देती है और फैमिली से भी लड़ जाएँगी अपने पार्टनर के लिए। तो ऐसे लोग धोखा तो देने की आप सोच ही नहीं सकते कि वो धोखा देंगे आपको, ओके। वो धोखा नहीं देंगे। हुँ। और दूसरा, क्योंकि इमोशन से जुड़े हैं, अपने पार्टनर के आगे वो प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। हुँ। उन्हें सिर्फ़ अपना प्यार नज़र आता है। एक सॉन्ग है ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं राइट, क्या क्या करूँ? करूँ? तो ये 2 नंबर वालों का है इमोशन कि उनको सिर्फ़ प्यार नज़र आता है और उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। और ओके। जो 2 नंबर के लोग हैं ना, उनकी एक बहुत अच्छी खूबी बताती हूँ। जैसे मैंने कहा 6 नंबर नौटंकी है, हुँ। 2 नंबर वाले पारस के पत्थर हैं। अगर 2 नंबर वाला किसी के साथ जुड़ जाए ना, उसकी किस्मत बदल देगा। अगर 2 नंबर का आपको पार्टनर मिल गया ना, उसे सँभाल के रखना। क्योंकि अगर 2 नंबर का इंसान आपके साथ कनेक्ट हुआ है ना, आपकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाएगा आपको पता ही नहीं। और 2 नंबर के लोगों के साथ एक डिवाइन ब्लेसिंग है कि उनकी जो बातें होती हैं, हुँ। उनमें ब्लेसिंग होती है। अगर ओके। पार्टनर लो फ़ील कर रहा है, उसने कहा आज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत लो फ़ील कर रहा हूँ, हुँ। और अगर 2 नंबर वाले ने कह दिया चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा, तो फिर आप यकीन मान लो वो ठीक हो जाएगा। हुँ। कैसे होगा, कब होगा, छोड़ दो ऊपर वाले पे, पर ओके। वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनकी बातों में डिवाइन ब्लेसिंग है। हुँ। और 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं, वो जब दिल से किसी के साथ जुड़ते हैं ना, हुँ। उनको ना प्यार बहुत प्यार से करने की आदत होती है। जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं होती उनके अंदर। कैंडल लाइट डिनर्स इन्हीं लोगों के लिए बने हैं। बहुत खूबसूरत कैंडल्स जली हो, अरोमा हो, फूल हो, एक फैंटेसी लैंड में जीते हैं और वो फैंटेसी अपने पार्टनर को देते हैं। हुँ। और अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है किसी कारण से, तो अगर 2 नंबर वाले को छोड़कर उसका पार्टनर गया है ना, आई कैन गिव यू इन रिटर्न, आई कैन बेट ऑन इट कि वो पार्टनर अगर 36 जगह और भी कनेक्ट हो जाएगा, तो भी वो 2 नंबर के पार्टनर को कभी अपने दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पाएगा। ओह! क्योंकि वो उसी को ढूँढेगा हर जगह। हुँ। क्योंकि जो कनेक्टिविटी उसने 2 नंबर के साथ फ़ील करी है ना, वो उसे कहीं और होगी कहीं नहीं। और मिल ही नहीं पाएगी। हुँ। तो ये 3 नंबर जो आपने बताए जो बहुत ही लकीएस्ट हो सकते हैं लोगों के बिल्कुल, लिए। लेकिन क्या बिल्कुल। इनका क्योंकि कहते हैं कि नंबर्स का कॉम्बिनेशंस भी एक्चुअली लाइफ़ में हमारे लिए बेनिफिट देता है। जैसे 2 नंबर वाले हैं तो उनका पार्टनर किस नंबर का होना चाहिए या 6 नंबर का है तो उसका पार्टनर किस नंबर का होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। तो ये कैसे रहेगा अगर अगर कोई सोचे कि मान लीजिए क्या हम नंबर वाइज़ इसको समझ सकते हैं आज? हाँ, अगर हम 2 नंबर का जो पर्सन है, अभी मैंने आपको कहा ना कि हुँ। 2 नंबर वाले दिल से कनेक्ट करते हुँ। हैं, तो उनको पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो उनके साथ दिल से कनेक्ट करे। हुँ। प्रैक्टिकल लोग उनको नहीं समझ में आते या जो दिमाग से चलते हैं, वो उन्हें पसंद नहीं हुँ। आते। अब क्योंकि 2 नंबर वाला इमोशनल है, तो उसको ऐसा ही चाहिए ना जो उसको इमोशनली हैंडल कर पाए। अब अगर आप ऐसे 2 नंबर वाले को 4 नंबर के साथ कनेक्ट कर दोगे ना, 4 नंबर बहुत प्रैक्टिकल नंबर है। वो अच्छा। दिमाग से चलने वाला नंबर है। हुँ। तो उसको लगेगा ये पता नहीं क्यों ये रोती रहती है, पता नहीं ये क्यों इतनी हुँ। मतलब इमोशनल क्यों हो जाती है, तो वो उसके इमोशंस को नहीं हैंडल कर पाएगा। तो वहाँ वो रिश्ता नहीं सँभल पाएगा, हुँ। कहीं न कहीं उसमें दिक्कत आएगी। 2 नंबर को बहुत ब्यूटीफुली जो हैंडल कर सकता है नंबर, वो है 6 नंबर। 6 नंबर अच्छा। के लोग बहुत प्यार से उनको हैंडल करते हैं, हुँ। क्योंकि 6 नंबर भी प्यार का नंबर है और हुँ। 2 नंबर को तो प्यार ही चाहिए। प्यार चाहिए। तो वो दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। अच्छा, एक नंबर है जो 3 नंबर के लोग होते हैं। हुँ। 3 नंबर के लोग भी बहुत अच्छा प्यार निभाते हैं। हुँ। जो 3 नंबर के लोग होते हैं ना, वो बहुत केयरिंग होंगे, बहुत लविंग होंगे, और एक जो बहुत अच्छी क्वालिटी कि वो ओवर पैम्पर करना जानते हैं अपने पार्टनर को। अच्छा। जो लोग अपनी वाइफ़ के लिए कार का दरवाज़ा खोलते हैं, आप डिनर पे गए हो, आपके लिए चेयर पुल करेंगे, और सबसे ज़्यादा पता है जो शादियों में जो बीवियों का पर्स लेकर घूम रहे होते हैं ना, और जो इनकी वो पॉकेट 3 में नंबर वाले होते हैं। वो जिनकी पॉकेट में वाइफ़ की लिपस्टिक मिलती है या बच्चे के डायपर होते हैं, हाँ, वो 3 नंबर वाले होते हैं। क्योंकि ओवर ओके। पैम्पर करना, रिश्तों को सँभालना या रिश्तों को इम्पोर्टेंस देना, पता है हुँ। कि अगर ज़रूरत पड़े तो मुमताज़ के लिए ताजमहल बना देंगे, वो होते हैं 3 नंबर वाले। तो शाहजहाँ भी ती 3 नंबर वाला रहा होगा। रहा होगा। और मुमताज़ ज़रूर 2 नंबर वाली रही होगी, जिसने इतना प्यार करा कि वो मुमताज़ उसको भुला नहीं पाया। हुँ। क्योंकि 2 नंबर वाले को आप भूल ही नहीं सकते हो। मैंने हुँ। बताया ना कि अगर हुँ। वो ब्रेकअप हो भी जाएगा ना, तो तो वो भी सारे कनेक्शन में बना वो रहेगा। 2 नंबर वाले को ही ढूँढेगा। एक हुँ। गाना है अगेन कि जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, कोई तो उसको वो 2 नंबर जैसा प्यार दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ओके। प्यार वो करते हैं, वो अल्टीमेट होता है, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस तो 2 करते हैं। नंबर वालों को तो पकड़ के रखना चाहिए, जैसे कि हाँ। हमने मैम को पकड़ के रखा हुआ है। हमने लास्ट टाइम बुलाया था, अभी फिर से बुलाया है और आपकी ब्लेसिंग्स डेफ़िनेटली मेरे इस लाइफ़ में भी मुझको मिल रही हैं और चीज़ें
चेंज हो रही हो है। रही है। तो ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि लोग भी इस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे। इसके साथ ही अगर क्योंकि ये तो कुछ एक नंबर हुए, हाँ। अगर नंबर 1 है तो रूल क्या करेगा उसके साथ में, कौन-सा पार्टनर देखो उसके लिए नंबर बेटर 1 के होगा? अंदर ना ईगो होती है, हुँ, क्योंकि डोमिनेटिंग नंबर है, सूर्य से हुँ, रूल्ड है, हुँ, ठीक है। सूर्य की एक नेचर होती है गिविंग है, हुँ, सबको देगा, हुँ, लेकिन एक बॉसी नेचर भी होता है। हुँ, आप दे तो रहे हो, लेकिन होता है जूते की नोक पे देना, कि ओके। मैंने दिया। वो हुँ, कई होते हैं डोमिनेटिंग होते हैं, मैंने तेरे लिए ये करा, मैंने तेरे लिए वो करा, तो वो करेंगे तो जता देंगे, और वहाँ दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सामने वाला हर चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता ना, उसको नहीं हुँ, समझ में आता कि यार इतना अगर आपने किया तो हमने भी तो किया। हुँ, तो वो इक्वालिटी नहीं होती, एक नंबर के अंदर डोमिनेंस होती है, हुँ। तो वो इक्वालिटी वाला रिश्ता वहाँ नहीं चलता। पार्टनर किस नंबर का होना चाहिए? पार्टनर बेस्ट मैंने बताया ना, जो बेस्ट नंबर्स होते हैं 2 नंबर, 3 नंबर या 6 नंबर। अच्छा, अगर वो 1 किसी नंबर के लिए भी 2 नंबर, 3 नंबर या 6 हाँ, नंबर में से चूज़ 2 करूँ? नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर ये ऐसे नंबर्स हैं जिसके साथ जुड़ जाएँगे, रिश्ता निभा जाएँगे, अच्छा, कोई भी हो वो। बाकी के और नंबर वाले क्या करेंगे? अब वो सोचेंगे कि हम कहाँ जाएँगे भई? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बाकी के नंबर्स इनके साथ कनेक्ट करो ना, इनके हुँ, साथ कनेक्ट करोगे तो आप रिश्ता अच्छा तरीके से निभा पाओगे, लॉन्ग लाइफ निभा पाओगे। ब्रेकअप हो भी गया तो रीयूनाइट हो जाओगे, रीयूनियन में ओके, आ जाओगे। नहीं तो अब अगर एक नंबर वाले ने ब्लॉक करा ना, वो सारी ज़िंदगी अनब्लॉक नहीं करेगा। कहेगा ओह! बैठे रहो, तुम्हारी गलती थी, तुम आके जब तक सॉरी नहीं बोलोगे, नाक नहीं रगड़ोगे, मैं तुम्हें अनब्लॉक करूँगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। तो अभी मुझे ऐसा क्योंकि लगता है कि रिलेशनशिप में जाने से पहले सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ जान लेनी चाहिए। खाली डेट ऑफ बर्थ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जान लेनी चाहिए। हुँ, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, अगर किसी फीमेल का ना मंगल 2 या 8 में बैठा है ना, हुँ, तो ऐसी जो फीमेल्स होती है ना, अपने लिए तो करेंगी भरपूर शॉपिंग, हस्बैंड अच्छा, का ही एटीएम यूज़ करेंगी, हस्बैंड का ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगी, शॉपिंग करेंगी थैले भर-भर के, अपने लिए ब्रांडेड पर्स लेंगी, लाखों रुपए के बैग्स खरीदेंगी, 1 सेकंड नहीं लगाएँगी। लेकिन जहाँ हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना होगा ना, सोचेंगी 4 साड़ी में अगर एक शर्ट फ्री मिल रही है, ये शर्ट ना एनिवर्सरी या बर्थडे पे काम आ जाएगी, हस्बैंड को दे दूँगी। तो ये तो वहाँ मुझे लगता है सब सोच रहे होंगे कि हमारी वाली का ऐसे ही बैठा होगा। तो वो सिर्फ़ लेना जानती है। हाँ, उनको ना देना नहीं आता, हुँ, या वो बहुत गिविंग नेचर के नहीं होते हैं। हुँ, और थोड़ा देखो, मंगल गर्म प्लैनेट है ना, अपने लिए सोचता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। हुँ, वो अपने लिए तो सोचेंगे कि हमारा तो भला हो जाए, दूसरे का हो रहा है नहीं हो रहा, उन्हें कोई कोई लेना मतलब देना नहीं नहीं है, है। कोई मतलब नहीं है।